चलिए अब हम सब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सबको हेडिंग दिख रहा होगा, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ये क्या है इसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले हम सब परिमेय संख्या के बारे में बात कर चुके हैं कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक उसी का उल्टा ये है, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में न लिख सके और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है √2, √3, √6, 5, करड़ी, और उसके बाद 0.1011 ऐसे करके दिया है। तो ये सारे आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर नीचे हमें हेडिंग और मिलता है वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ये क्या है? जैसा कि यहाँ लिखा है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि वह समूह जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आए। ऐसा समूह जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों आए उसे हम सब बोलते हैं वास्तविक संख्या। अर्थात वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि मिला दिया जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। इस प्रकार सारे बेसिक कंप्लीट होते हैं। अब हम सब लगाएंगे उदाहरण नंबर 3। चलिए अब हम सब उदाहरण नंबर 3 लगाते हैं। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है, संख्या रेखा पे √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या रेखा पे √2 आप दर्शाइए कि √2 कहाँ पड़ रहा है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया है कि संख्या रेखा पे अपरिमेय संख्याओं को दर्शाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से संख्या रेखा पे हमें √2 दर्शाना है। परिमेय संख्याएं जिस तरीके से दर्शाई जाती हैं उसी तरीके से अपरिमेय संख्याएं भी हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। तो वही चीज़ कैसे दर्शाना है, चलिए हम सब देखते हैं। ये क्वेश्चन वही कह रहा है, हमको √2 संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये हो गया हमारा संख्या रेखा। हम यहाँ कहीं बीच में मान लेते हैं 0, उसके बाद मान लेते हैं 1, उसके बाद मान लेते हैं 2, और उसके बाद आप और भी ज़्यादा कुछ मान सकते हैं। खैर हम 2 तक अगर मान ले तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि √2 का मान 2 से छोटा होता है। ठीक, चलिए अब हमें √2 दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 तक एक नंबर लेंगे और उसी पे एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसे 0 से लेके 1 तक, 0 से लेकर 1 तक यहाँ तक की लंबाई लेंगे और यहाँ भी उतना ही दूरी लेंगे जितना यहाँ लेंगे। कहने का मतलब 0 से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर अगर मान ले तो ऊपर भी हमें 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम आएंगे और यहाँ भी जितना दूरी ये है उतना ही दूरी का एक लंब खींचेंगे, लंब। चलिए यहाँ इसका हम नाम भी दे सकते हैं अपने इच्छानुसार, आप चाहो तो ABC नाम दे सकते हो। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना देंगे। इससे एक बात समझिए, हमें क्या करना है, जितनी दूरी यह है उतनी ही दूरी लेके एक लंब इसी पॉइंट A पे 1 पे खींचना है और इस प्रकार से एक त्रिभुज बनानी है, जो कि त्रिभुज आपका बन गया एक समकोण त्रिभुज। इसका आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि ABC, स्वेच्छानुसार। अब हमें करना क्या है, जैसा कि हमें ज्ञात है कि 1 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर ही, तो जितना दूरी ये लिया गया है उतना दूरी ये लिया गया है। मतलब अगर ये दूरी है तो ये भी 1 सेंटीमीटर दूरी होगा। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो हम सब पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा के AC का मान निकाल सकते हैं। तो AC का मान हमें निकालना है। चलिए ठीक, तो हम सब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण AC है, कर्ण का ही मान हमें निकालना है जो कि नहीं दिया गया है। लंब है, लंब ये दिया गया है जिसे हमने 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर माना है स्क्वायर, और आधार भी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर, 1 1 मिला के हो गया 2। अब यहाँ से हम लोग करड़ी हटाते हैं, वर्ग हटाते हैं, वर्ग हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाता है। कहने का मतलब कर्ण से वर्ग को हटा दें, अगर यहाँ से इसको हटा दें तो यहाँ अंडर रूट लग जाता है। या तो इस तरीके से आप समझिए, या फिर हम दोनों पक्षों का अंडर रूट ले लें। तो इसका लेंगे अगर अंडर रूट, कर्ण का स्क्वायर ये था, इसका हम लोग ले रहे हैं अंडर रूट, और इधर अंडर रूट में 2 ले रहे हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा कर्ण, और इधर बचेगा अंडर रूट 2। तो जो AC का मान है वो आ गया अंडर रूट 2, जो AC का मान है वो आ गया अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे कि जो AC है उसको ऐसे घुमा के, जैसे यहाँ से AC है इसको घुमा के लाके यहाँ ले आएंगे। कहने का मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस यहाँ नाप के जो पॉइंट मिलेगा वहाँ हम लोग अंडर रूट 2 को दर्शा देंगे। नहीं समझ में आएगा, चलिए समझते हैं। अब इसको हम लोग नाप लिए इंच पटरी से, मान लेते हैं इतना दूरी आया, फिर वही दूरी यहाँ नाप लेंगे, ये पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, तो यही पॉइंट हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2। मतलब या फिर आप लंगड़ा प्रकार यहाँ रख के और यहाँ रख के इसको घुमा के ऐसे लाइए, तो हम घुमा के लाएंगे ऐसे तो ये आके जो है इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये चीज़ ऐसे घूम के यहाँ आ जाएगी तो यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 2। इस प्रकार हम लोगों ने संख्या रेखा पे अंडर रूट 2 दर्शा दिया, जो कि 1 से अधिक है और 2 से कम है। तो इस प्रकार से ये आंसर आपका हो जाता है। अब हम सब उदाहरण नंबर 4 लगाते हैं। उदाहरण नंबर 4 में कह रहा है वास्तविक संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। मतलब जैसे इसके पहले उदाहरण नंबर 3 में था तो वहाँ पे अंडर रूट 2 निर्धारण करना था, यहाँ पे हमें निर्धारण करना है अंडर रूट 3 का। तो ठीक उसी मेथड से ये भी होगा, थोड़ी सी कहानी अलग है। यहाँ भी वही काम करेंगे जैसे कि वहाँ हमने किया था कि यहाँ से जो 0 से इसके बीच की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर या 1 एकक है, उतना हमें ऊपर भी ले लेना है। चलिए 1 एकक ए है और 1 एकक इसे भी हम मान लेते हैं और इसको हम सब मिला देते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। इसका हम नाम दे सकते हैं स्पेशली, जैसे आप ABC दे सकते हो या इसे आप खाली AB दे दीजिए। तो यहाँ एक वो बन जाता है आपका पाइथागोरस समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रकार लगा के ये जो लंबाई है इसकी मान निकालेंगे, जो यहाँ है कर्ण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालना है हमें, ये कर्ण तो लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर। आधार 1 माने हैं तो 1 का स्क्वायर, लंब 1 माने हैं तो 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 1 जोड़ देंगे तो 2। अब इसका अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट करड़ी और इधर हो जाएगा अंडर रूट में 2। ये वर्ग से ये कर्ण कट जाएगा तो बचेगा कर्ण बराबर अंडर रूट। ये आ गया अंडर रूट 2। अब हम लोग को एक और एकक खींचना पड़ेगा। कहाँ खींचना पड़ेगा? यहाँ। यहाँ एक और लंब खींचेंगे और इसकी भी लंबाई 1 एकक या 1 सेंटीमीटर होगी यहाँ पे, और इसको हम सब मिला देंगे तो ये बन जाएगा एक और त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम OBC दे सकते हैं। यहाँ पे O नहीं है, ये 0 है फिलहाल। यहाँ मान लिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं P मान लेते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज और बन जाता है PBC। इसमें भी हम लोगों को कर्ण का मान ही निकालना है क्योंकि आधार का मान अंडर रूट 2 दिया है और लंब का मान 1 दिया है। तो यहाँ भी हम सब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो फार्मूला तो वही रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
कर्ण का मान निकालना है तो ये लिखना पड़ेगा। आधार दिया है, आधार दिया √2 तो लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर प्लस लंब दिया है 1 तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। यहाँ √2 का जो अंडर रूट है और 2 ये दोनों कट जाएंगे तो ये बचेगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर 2 + 1 = 3। यहाँ से फिर अंडर रूट लगा देंगे कर्ण को और उधर भी लग जाएगा अंडर रूट, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा कर्ण और ये हो जाएगा √3। तो यहाँ आ गया √3। अब यही जो डिस्टेंस PC का है वही डिस्टेंस यहाँ ले लेंगे तो जो यहाँ एक पॉइंट आएगा वही होगा आपका √3। कुछ इस प्रकार से इसको नाप के जब हम लाएंगे संख्या रेखा पे तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा यहाँ कहीं, यही पॉइंट ही होगा √3। इस प्रकार से हम सब संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा पे √3 का निर्धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 4 खत्म होता है। अब हम सब एक्सरसाइज लगाएंगे। एक्सरसाइज 1.2